देशभक्त की आकाशवाणी प्रसारण सेवा है। आप आकाशवाणी का सीधा और लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो वेलकम टू दिस एब्सोल्युटली यूजलेस सेशन ऑफ द देशभक्त। एब्सोल्युटली यूजलेस डिबेट पे हमने कहा कि जब सभी लोग डिबेट पे घुसे पड़े हुए हैं तो हम क्यों ना घुस पड़े, तो हमने भी घुस पड़े। इतना बड़ा जो डिबेट हो रहा है, इंडिया वर्सेस भारतवर्ष, क्या नाम होगा हमारे देश का, सबके पास अपनी ओपिनियन है। सारे ड्राइंग रूम पे, सारे प्लेग्राउंड पे और ट्विटर पर सिर्फ यही और यही डिस्कशन हो रहा है कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। देश का जो स्वर्णिम जो इतिहास अभी रचा जा रहा है, जो अमृतकाल / कर्तव्य काल जो भी है, उसका अब जो नाम होने वाला है, बस उसी पे ही डिबेट हो रहा है। अगर आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते हो, बहुत खुशकिस्मत हो, हमारे जैसे नेगेटिव लोगों की तरह नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं कि भैया माजरा क्या है। और कोशिश बड़ी जल्दी रहेगी कि आपको थोड़ा सा बता दें कि इस देश में किस फतूरी से चीजें चल रही हैं और कितना बड़ा सी बनाया जा रहा है लोगों का कि सरकार कुछ भी चाहे वो थोप दे, कुछ भी लीक कर दे और वही चल जाता है। अभी मेरे ख्याल से 1000 वोट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आप भी अपना वैल्यूबल, देखिए यार, सब अपना सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, सब अपना नॉलेज दिखा रहे हैं, तो हमने कहा कि आपको भी हक होना चाहिए। 1200 के आसपास वोट पड़ चुके हैं कि भैया आप अपने देश को क्या बुलाना चाहते हो। हमने आपका ऑप्शन दिया है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान या ऑल ऑफ द अबव। वैसे नाम और भी हैं हमारे महान देश के, और इसको एक में रिस्ट्रिक्ट करना बहुत स्टुपिडिटी की बात होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है कि यह पूरी कंट्रोवर्सी शुरू कहां से हुई, तो बहुत जल्दी मैं आपको यह बात बता देता हूं कि यह कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत ने एक इनवाइट दिया G20 डेलीगेट्स को। द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस से जो इनवाइट गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। चलिए, ये कोई बात नहीं है, अपना कोई स्टैंप लगाना चाहे, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी दिखाना चाहे, भारत भी आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं लीगली, वो भी मैं आपको अभी समझाता हूं। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रुका, मामला यहां आगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि सिलेक्टिव मीडिया लीक से, सोर्सेस से यह पता चला है, खुफिया सोर्सेस से, बिकॉज हमेशा मीडिया को तो मालूम ही होता है ना सरकार क्या कर रही है। जैसे डीमोनेटाइजेशन मालूम था, जीएसटी मालूम था, सर्जिकल स्ट्राइक मालूम था, उसी तरीके से मीडिया को मालूम चल गया है कि नहीं, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में इंडिया का नाम भारतवर्ष किया जाएगा। और इसीलिए, जी हां, इसीलिए हड़कंप आ चुका है जहां तक गोदी मीडिया की बात हो, और इस बात पर बड़ी जोर शोर से डिबेट चल रही है कि हमारा नाम क्या होना चाहिए। और जो लोग इंडिया नाम बोलेंगे वो है एंटी नेशनल, वो गो टू पाकिस्तान हो जाएंगे या गो टू इंडिया हो जाएंगे। जी हाँ, वो भी एक एंगल है, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो क्या स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट में क्या हमारे देश का नाम बदला जाएगा? बदलने की जरूरत है? अड़चने क्या हैं और बदलना इतना स्टुपिडिटी क्यों होगा? लेकिन उससे पहले एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि अभी तक, जब तक हम ये रात के 10 साढ़े 10 बजे ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तब तक ऑफिशियली सरकार ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन देश का नंबर 1 डिबेटेबल टॉपिक यही बन चुका है। डीमोनेटाइजेशन के बाद शायद यही एक टॉपिक है जिससे इतने लोग उत्तेजित हो चुके हैं, आक्रामक रूप में आकर डिबेट कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। अंग्रेजों का दिया हुआ इंडिया, जो कि एक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कि अंग्रेजों ने नहीं दिया था इंडिया का नाम। तो हिस्ट्री से जाने से पहले लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि, और आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या हमें ये अच्छा लगता है, ये अनसर्टेनिटी क्या हमें अच्छा लगता है कि सरकार हमें सस्पेंस में रखे? हमें अच्छा लगता है क्या कि मोदी जी आ जाएंगे रात को 8 बजे? मैंने दिल दहल जाता है जब भी आजकल कोई न्यूज़ आता है कि मोदी जी रात को 8 बजे टेलीविजन पे आने वाले, पता नहीं क्या करने वाले हैं फिर से रात को 8 बजे आकर। तो वही सस्पेंस अभी लग रहा है ये पार्लियामेंट सेशन। कुछ ही दिन पहले बात चली थी कि नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, शायद 1 नेशन 1 इलेक्शन, खैर उसके बारे में हमने पूरा एपिसोड बना के रखा था कि वो इतना आसान क्यों नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह चाहिए, इसमें वो सारी चीजें नहीं चाहिए। तो लग रहा है एक रेजोल्यूशन आएगा जहां इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। और बीजेपी ने इस बात का खंडन अभी तक नहीं किया है, पूरा दिन निकल चुका है, इसी पर ही पूरी दुनिया डिबेट कर रही है। तो कभी हम डिमोनेटाइजेशन के बाद एटीएम के सामने खड़े हो जाते हैं, कभी हम थाली पीटते हैं, कभी हम ऑक्सीजन की लाइन में खड़े हो जाते हैं। लगता है कि सरकार कुछ तो कर रही है ना, कोशिश तो कर रही है, कुछ सोच के ही किया होगा, तो हम भी वही करना चाहते हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि इस बार हमारा कितना बड़ा सी बनाया जा रहा है। और
किस तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट करके हमें बिजी रखा जा रहा है। वैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग ऑलरेडी इंटरनेट पर अपनी राय जता चुके हैं, तो अब तो बहुत रिस्की हो चुका है कि इंडिया वर्सेस भारतवर्ष, या हम चूज क्यों कर रहे हैं, हमें चूज करने को क्यों बोला जा रहा है, ये बहुत रिस्की है। वीरेंद्र सहवाग जैसे नॉन इंटेलेक्चुअल्स, वीरेंद्र सहवाग जैसे नॉन हिस्टोरियंस ने ये बात कह दी है कि ये ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया हुआ एक नाम है। चलिए थोड़ी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगता है सरकार जिन्ना की जो जो बातें हैं उसको सच करने में तुली हुई है। जहां तक CAA NRC की बात है, जहां जिन्ना ने कहा था कि भैया देखो अलग देश होना ही सही है, और वो बात सरकार लगता है कि तुली हुई है कि जिन्ना की बात सच निकल जाए। जिन्ना ने एक और बात कही थी, जिन्ना को ये बात पसंद नहीं थी कि हमारा नाम इंडिया पड़े। एक्चुअली हुआ ये कि इंडिपेंडेंस के तुरंत ही बाद जब लॉर्ड माउंटबैटन ने उन्हें एक एग्जीबिशन में बुलाया, जहां एग्जीबिशन का नाम था कुछ डिस्प्लेज ऑफ पिक्चर्स ऑफ इंडिया व्हाटएवर इंडियन सबको, तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारा नाम अगर पाकिस्तान है तो इंडिया ने हिंदुस्तान क्यों नहीं चूज किया। क्योंकि जिन्ना जिस बाइनरी में काम करते थे, माने मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू हिंदुस्तान, तो फिर ये इंडिया, अरे इंडिया तो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर था। और यहीं से आता है वो जो हाफ बेक्ड व्हाट्सएप नॉलेज है कि अंग्रेजों ने हमें इंडिया का नाम दिया था। तो जिन्ना चाहते थे कि हमारा नाम इंडिया ना हो, जिन्ना चाहते थे कि हमारा नाम हिंदुस्तान हो। अब ये दूसरी बात है कि ग्रीक्स ने, मेगाथीसीस ने, अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहें तो 2000 साल पहले ही इंडस रिवर, इंडू, इंडिया, ये 2000 साल पहले से ही हमारा नाम ग्रीक्स ने इंडस से इंडिया रखा था। पर कोई बात नहीं, हम ये भूल जा रहे हैं कि चलिए जिन्ना की बात छोड़ देते हैं। ऑल्दो उसमें भी एक बहुत बड़ी कॉमेडी हुई है, वो मैं भी आता हूँ कि जिन्ना की बात से कॉमेडी क्यों हुई है। हम एक चीज़ भूल जा रहे हैं कि कितनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है इंडिया की। क्योंकि हुआ ये कि जब अंग्रेज चले गए और ब्रिटिश इंडिया के उत्तरदायी इनहेरिटेंस जो हुआ वो इंडिया का हुआ, हमारा हुआ, और पाकिस्तान को मैंने एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ा। तो चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन ओशन हो, वैसे चाइनीज़ बहुत खौरियाए जाते हैं इस बात से कि उस ओशन का नाम इंडियन ओशन है, वो ये बात एकदम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इसरो को हम बिसरो बना देंगे क्या, RBI तो है ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को क्या हम भारत इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना देंगे। तो ये इंटरनेशनली रिनाउंड IIM IITs है, इसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो जब कोई ब्रांड, जैसे कोका कोला इतने 100 साल से है, तो जब वो अपने आप को रीइन्वेंट करता है तो वो अपना फॉन्ट चेंज करता है, वो अपने बोतल को चेंज करता है, उसका शेप चेंज करता है, लोगो को चेंज करता है, नाम कोका कोला ही रहता है, बिकॉज वहीं उसकी असली ब्रांड वैल्यू है। और ये ब्रांड वैल्यू हमने बहुत टाइम से डेवलप की है, अंग्रेजों के टाइम से नहीं, उससे भी हजारों साल पहले से डेवलप की है। अब आते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट पे, और ये चीज़ हम भूल जाते हैं जब हम ट्विटर पे डिबेट करते हैं, बिकॉज ट्विटर पे तो एवरीबडी इज राइट, मेरा जो मानना है वही सच है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ कहता है, इंडिया दैट इज भारत। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हुआ था इस चीज़ को लेकर कि हमारा नाम क्या होना चाहिए। कुछ लोगों ने तब भी कहा था कि भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं इंडिया होना चाहिए। और देखिए कितनी ब्यूटीफुली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो डिबेट, जो हम प्रथा भूल चुके हैं कि एक वाद विवाद की प्रथा होती है, डिबेट की प्रथा होती है, कुछ लोग अपना पक्ष रखते हैं, कुछ लोग अपना विपक्ष रखते हैं, और फिर एक कंसेंसस बनता है। तो कंसेंसस ये बना कि इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, भारत भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत, पॉइंट 1। और पॉइंट 2, उसके बाद कुछ और पंक्तियां हैं जो हम भूल जाते हैं, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हर स्टेट की अपनी पहचान है, लोगों की अपनी अपनी पहचान है, भारत बहुत बड़ा देश है। लेकिन हम तो घुसे पड़े हुए हैं कि हम 1 लीडर, 1 पार्टी, 1 रूलर, 1 लैंग्वेज, 1 इलेक्शन के पीछे पड़े रहते हैं। एक और देश था पाकिस्तान, जो ये 1 लैंग्वेज, 1 रूलर, 1 सिस्टम के बाद पड़ा हुआ था, और फिर बांग्लादेश बन गया उसके बाद। सो ये अस वर्सेस देम में ना, आपको ये समझना चाहिए कि ये बात सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, इंडिया नाम होगा या भारत नाम होगा, ये अस वर्सेस देम की ये जो आइडियोलॉजी है कि आपको एक को चुनना पड़ेगा, एक धर्म को चुनना पड़ेगा, एक लीडर को चुनना पड़ेगा, एक आइडियोलॉजी को चुनना पड़ेगा, आपके पास 2-3 ऑप्शन नहीं हो सकते ना, ये तो अलाउड नहीं है। जो कि हमारे संविधान ने हमें दे के रखा है, दैट इंडिया दैट इज भारत। और दूसरे नाम तो है ही हैं, वो जानना चाहेंगे आप? दूसरे नाम अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं ना, चलिए देवदत्त पटनायक का ये जरा ट्वीट देख लीजिए, आइए कितने नाम जानना चाहेंगे आप भारत के? 4500 ईयर्स अगो मेलुहा भी था,
और अमीश त्रिपाठी की किताब है सीक्रेट्स ऑफ मेलुहा। 2500 ईयर्स अगो हिंद, जो कि पर्शियंस ने हमें नाम दिया था, सिंध रिवर के उस साइड जो रहते हैं हिंद। 2300 ईयर्स अगो इंडिया फ्रॉम द रिवर इंडस, मेगाथिसिस ने ये नाम रखा था। 2002 ईयर्स अगो जम्बू द्वीप भी नाम रखा गया है, अशोका ने ही रखा था जम्बू द्वीप का नाम। उसके बाद भारतवर्ष का भी नाम पड़ा है, फिर आर्य देश का भी नाम है। ये अच्छा, बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारे जो लोग रेफर कर रहे हैं ये नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया को ही रेफर कर रहे हैं, क्योंकि दे हैडंट इवन एडवांस्ड इनटू सदर्न इंडिया। तो एक वो वाला भी बात है कि एक कोई जियोग्राफिकल कंटिन्यूटी की बात यहाँ नहीं हो रही है, वो भी हम अपने डिबेट में भूल जाते हैं कि नॉर्थ इंडिया छोड़कर बहुत और भी पार्ट्स हैं हमारे देश के। लेकिन इससे भी ज़्यादा फनी चीज़ जो लगी मैं आपको कह रहा हूँ ना, सर्कस, ये सर्कस है इसीलिए क्योंकि सब, मेरे ख्याल से अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पे बैठ के फिरकी मारेगी हमारे ऊपर, क्योंकि यही हमने अपने देश की हालत जिस तरीके से हम कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कर रहे हैं और हमारी कॉन्वर्सेशन कर रही है, सब बैठ के फिरकी लेंगे। तो साउथ एशियन इंडेक्स, मुझे मालूम नहीं है ये सटायर है या फैक्ट है, लेकिन इसका हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन द नेम इंडिया इफ इंडिया डी रिकॉग्नाइजेस इट ऑफिशियली एट द यूएन लेवल, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स। नेशनलिस्ट इन पाकिस्तान हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट पाकिस्तान हैज राइट्स टू द नेम एज इट रिफर्स टू द इंडस रीजन, क्योंकि जो मैंने बताया ना आपको, इन रिवर इंडस, इंदू, इंडिया, तो एक तो वो है, और दूसरा जिन्ना को तो हमेशा पसंद ही नहीं था ना कि इंडिया का नाम लिया जाए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि भैया देखो, अगर आप नए सिरे से शुरू कर रहे हो तो पाकिस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। आपने ब्रिटिश इंडिया से इंडिया कैसे ले लिया? क्योंकि उससे हमें बेनिफिट जरूर मिला है, क्योंकि जो इंटरनेशनल, अरे यूएन की सीट हमारी इंडिया की, इंडिया को ही मिला ना, और ना हमें रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान शुरू करना पड़ा था। तो बेनिफिट्स बहुत मिले थे, और अब पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है तुम डी रिकॉग्नाइज करो तो हम कर रहे हैं। मुझे भी नहीं मालूम ये सटायर है कि नहीं, क्योंकि सटायरिस्ट की नौकरी और सटायरिस्ट की जिंदगी बहुत खतरे में है। नहीं, गोलीबारी और ईडी के से नहीं है, सरकार अपने आप ही इतना सटायर कर दे रही है कि हमारी नौकरी क्या है, हम क्या बोलेंगे, सरकार तो रोज ही खुद मजाक कर रही है, तो हमारे लिए कुछ करने को रह ही नहीं जाता है। लेकिन थोड़ा सा सीरियसली भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय आपका आज लेना नहीं चाहूंगा। सीरियसली ये देखना चाहिए कि एक देश अपना नाम कब बदलता है, और ये बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि भैया देश अपना नाम नहीं बदल सकता है, लेकिन परिस्थितियां क्या होती हैं जब एक देश अपना नाम बदलता है, ये भी देखने की जरूरत है। तो कुछ खंगाला, कुछ इंटरनेट पर रिपोर्ट्स भी पढ़े, कुछ जियोग्राफी के हिस्ट्री के लेसन्स भी पढ़े, और ये समझ में आया कि जब देश में कोई बड़ी घटना होती है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो या सेपरेशन ऑफ अ कंट्री हो या सेपरेशन फ्रॉम द पास्ट हो, तो फिर नाम बदला जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन है, इतने सारे देश हैं, लेकिन उनमें 7 एग्जाम्पल्स लोग जनरली बात करते हैं कि हाँ भाई ऐसे लोगों के, ऐसे देश हैं जिनका नाम बदला गया है। रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, क्यों? अरे भैया क्योंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट था। भाई रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया ऊपर है, वहां ग्रीस नीचे है, ग्रीस में मैसेडोनिया एक रीजन है, उसमें बड़े कंफ्यूजन हो गया, तो रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बन गया नॉर्थ मैसेडोनिया। तो भैया ग्रीस का अपना मैसेडोनिया एरिया है और नॉर्थ मैसेडोनिया अलग बन गया। ठीक है, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेम था। सिलोन का एग्जांपल देख लीजिए जो बना श्रीलंका। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, देश अपने आप को रिपब्लिक डिक्लेयर करता है, देश अपना मल्टीकल्चरलिज्म दिखाना चाहता है, तो नाम श्रीलंका आपने रख दिया, और ब्रिटिश से एक कॉलोनियल लेगेसी से अपने आप को अलग करना चाहता है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉलोनियल लेगेसी वाली बात है, इसको इंडिया के साथ भी अटैच किया जा रहा है। अभी मैं आ रहा हूं उस बात पर। तो श्रीलंका ने अपना नाम चेंज किया, बर्मा से म्यांमार किया गया, बहुत इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हुई, क्योंकि वहां की मिलिट्री हुंता ने यह काम किया था, ये सोच के कि हम एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, डेमोक्रेसी का तो हैप्पी बर्थडे करके ही डेमोक्रेसी का हैप्पी बर्थडे करके वहां की मिलिट्री हुंता ने बर्मा से म्यांमार कर लिया अपना नाम। तो इंटरनेशनल कॉन्डेमनेशन भी हुआ, और बर्मा और या म्यांमार की हालत क्या है, कितनी खस्ता है, ये आपको मालूम है। वहाँ से लोग भागकर हमारे देश में भी आ रहे हैं। जायर से DR कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मबूतू के अथॉरिटेरियन रिजीम के बाद उन्होंने कहा हमें एक नया फ्रेश स्टार्ट चाहिए, हमने देख लिया अथॉरिटेरियन रिजीम, हमने चेंज करना है, अच्छी बात है। सियाम टू थाईलैंड, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा था उस एरिया में, वो अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करना चाह रही थी। एंड थाईलैंड का मीनिंग है लैंड ऑफ द फ्री, तो एक सिग्नलिंग भी वहाँ था। अगेन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, श्रीलंका कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, याद रखिएगा, इंडिया के बारे में भी यही सारी चीज़ें बताया जा रहा है। चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक बना, स्लोवाकिया बना, देश ही टूट गया, 2 बन गया, अलग अलग नाम चाहिए आपको। और बांग्लादेश बताने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को तो नया नाम देना ही पड़ेगा, तो बांग्लादेश नाम हुआ।
अब बोला ये जा रहा है कि इंडिया का नाम इसलिए बदला जा रहा है क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी है। तो एक तो ये, जैसे मैंने बताया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली थॉट प्रोसेस निकाल दीजिए, हजारों साल पुराना है नाम हमारा इंडिया। अंग्रेजों ने भी वही नाम अडॉप्ट करके ब्रिटिश इंडियन एम्पायर बनाया, तो अंग्रेजों ने तो नहीं दिया, तो ये बात तो पहले सिरे से हम खारिज कर देते हैं। लेकिन अगर आप कॉलोनियल पास्ट की बात कर रहे हैं तो आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही ओछा है और बहुत ही छोटी सोच वाला है। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल लेगेसी तब आपका हो सकता है जब आप कहीं से इमर्ज कर रहे हो, आप कमजोर हो और आप अपने पास्ट को पीछे रख के नए सिरे से शुरू करना चाहते हो, तब मैं आपकी बात मान सकता हूं। आप कॉलोनियल लेगेसी की बात कर रहे हो, एक तरफ आप ढिंढोरा पीट रहे हो कि आपने ब्रिटिश जीडीपी को हरा दिया है, आज आपके देश की जीडीपी अंग्रेजों की जीडीपी से ज्यादा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि कॉलोनियल लेगेसी है, उससे आपको प्रॉब्लम है। अरे भाई, कितना छोटा सोच है तुम्हारा। अरे जो तुम अपने पुराने मालिक हो, तुम अपने पुराने मालिक से आगे चले गए हो। पर कैपिटा इनकम पे चलो अभी भी हम भीख मांग रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज दैट जहां तक ओवरऑल जीडीपी की बात है, आप तो इंग्लैंड से ऊपर चले गए हो। तो इंग्लैंड से किस बात का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? हाँ, ये दूसरी बात है कि आज भी कुछ सरकारी मुलाजिम ऐसे हो सकते हैं जो अंग्रेजों के अपने आप को अंडर फील करते होंगे, उनको अपना भगवान मानते होंगे। मैं तो नहीं मानता हूं और कोई भी सच्चा देशभक्त नहीं मानता है। तो मेरे लिए तो और भी मैटर ऑफ प्राइड है कि जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर जो इंडिया था, वो इंडिपेंडेंट होके पिछले 75 ईयर्स में आज उस ब्रिटिशर्स के ऊपर है। तो मैं तो और भी नाम नहीं चेंज करूंगा। खैर, बात तो यहां सिलेक्शन की हो रही है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा हिस्ट्री एग्जांपल दे दिया कि अगर चेंज भी करना होता है तो क्यों चेंज करना होता है, क्योंकि एक पास्ट है, आप छोटे हो, आपको एक कॉलोनियल हैंगओवर है। हैंगओवर हमें नहीं होना चाहिए, हैंगओवर तो अंग्रेजों को होना चाहिए कि हम उनसे आगे निकल जा रहे हैं, जहां तक पर कैपिटा नहीं, चलिए ओवरऑल जीडीपी में। तो क्या ये बात सच है कि ये सिर्फ किया जा रहा है क्योंकि ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रख दिया? अगर ऐसा है तब तो और भी दुख की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से ऑपोजिशन ने भी ऐसा ना सोचा होगा कि उनका नाम इतना सुपर हिट हो जाएगा कि सरकार इतना तिलबिला जाएगी। और देखिए, सरकार नाम चेंज ना भी करे कल, लेकिन इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि सडनली सरकार और सरकार के जो मुलाजिम हैं और जो मिनिस्टर्स हैं वो इतना तिलबिलाने लगे हैं सिर्फ इंडिया के नाम से। क्यों? क्योंकि ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया अलायंस रख दिया। अब मैंने बताया ना, ये जो सर्कस चल रहा है तो सब फिरकी ले रहे हैं, तो राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से फिरकी लेने बैठे हैं, कह रहे हैं कि हम अब विचार विमर्श कर रहे हैं कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो हम अपना नाम भारत, और भारत के भी फुल फॉर्म निकल रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पीस एंड हार्मनी टुगेदरनेस। अरे भैया, इंडिया अगर अब्रिविएशन निकाला तो भारत का भी तो अब्रिविएशन ऑपोजिशन निकाल ही सकती है, फिर क्या करोगे? या फिर अगर ऑपोजिशन MODI रख दे तो फिर क्या वहां भी नाम चेंज हो जाएगा? ऑपोजिशन तो कुछ भी नाम रख सकता है। तो बेसिकली अगर देखें तो एक बहुत ही स्टूपिड थॉट प्रोसेस है, और जो इस थॉट प्रोसेस पे लोग बिलीव करते हैं एक इलिटरेट थॉट प्रोसेस है, जिनको हिस्ट्री का कोई एहसास नहीं है। जो ब्रांड वैल्यू इंडिया ने कमाई है और दुनिया भर में लोग हमें जानते हैं, जो प्राइड है वो तो किसी नाम से आ सकता है। आपको लगता है कि हिंदुस्तानी बोलने से प्राइड नहीं आता है, या भारत के नागरिक बोलने से प्राइड नहीं आता? अरे आप गाने भी देख लो, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी भी गाना मिल जाएगा आपको, आई लव माई इंडिया भी गाना मिल जाएगा आपको, भारत हमको जान से प्यारा है भी गाना मिल जाएगा हमको। तो जब आपके पास इतनी ऑप्शंस हैं, जब संविधान ने आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे के रखा है, तो ये एक चीज के भागने के पीछे क्या फतूरी है? ये कौन सी फकीरी है कि लोगों को इतना बड़ा चोमू बना के, जिनके पास ऑप्शंस था, उनको अब आप बोलोगे नहीं सिर्फ एक ऑप्शन चूज करो, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सब बेकार है, और फिर वो पाकिस्तान जाकर इंडिया अपने आप के लिए अडॉप्ट कर ले। फिर जब हम गुस्से में आ जाएंगे, भक्त बनर्जी बोलेगा गो टू इंडिया। जब भारतवर्ष का भक्त बनर्जी गुस्से में आ जाएगा तो वो बोलेगा गो टू इंडिया। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि ये जो वन के पीछे हम भाग रहे हैं, इससे हमारे देश की जो हो रही है ना हालत, ये वन के पीछे। और अगर आपने ये सब नाम चेंज भी कर लिया, और हमने पिछले कुछ सालों में देखा भी है कि इलाहाबाद का प्रयागराज बन गया, और उससे पहले मुंबई भी बना था, और चेन्नई भी बना था, और कोलकाता भी बना था, उससे हो क्या गया? देश में हमारी कोई रैंकिंग्स अच्छी हो गई क्या?
देश में तो हमारी जो इंटरनेशनल कंसिडरेशंस है अगर आप देखें तो अब तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के ऊपर उन्होंने मणिपुर में जाकर रिपोर्टिंग कर दी, तो उन्हीं पर एफआईआर हो रहा है। लोगों की इस तरीके से हत्या की जा रही है ब्रॉड डे लाइट पे, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा हो रहा है, विमेन सेफ्टी अच्छा हो रहा है, जॉब्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। पर कैपिटा जीडीपी देख लीजिए, अगर आप पर कैपिटा की बात करें तो 5 साल बाद अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, आपके और मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे वो आप देख लीजिए। अफ्रीकन नेशन से हमारी कंपैरिजन चलेगी और बांग्लादेश से 5 साल बाद भी हम नीचे रहेंगे जिस रेट पर हम जा रहे हैं। तो इन सब चीजों पर बात नहीं होगी। अगर आप मुझे बोलो कि हां भारत करने से फिर चाइना हमारे ऊपर एकदम देखेगा नहीं, हमें लाल आंख करने की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि चाइना अपना आंख नीचे करके चलेगा, तब ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं। तो ये जो फकीरी चल रही है और फितूरी चल रही है और फालतू के डिबेट चल रहे हैं कि हम अपना नाम भारत बना देंगे और वो मैटर ऑफ प्राइड हो जाएगा, भैया मुझे तो इंडिया में भी उतना ही गर्व आता है और भारतवासी बोलने में भी उतना ही गर्व आता है और हिंदुस्तानी बोलने में भी उतना ही गर्व आता है। तो ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनमें है उनको ये बात समझाओ कि हमारे संविधान में ये सारा ऑलरेडी प्रोविजन है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम अपने देश को लेकर बहुत प्राउड फील करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है या फिर ऑपोजिशन से डरते हैं। वो चाहते हैं सिर्फ एक नाम हो भारतवर्ष, जबकि हम चाहते हैं सारे नाम हो। आइए आप लोग क्या चाहते हैं वो भी मैं एंड करने से पहले देख लूं कि भैया कितने लोगों ने वोट किया है। एज ऑफ नाउ हमारे पास 7600 वोट हैं और 44% अभी ये लाइव स्ट्रीम पर कह रहे हैं कि भैया दे वुड प्रेफर द नेम इंडिया। 16% माने कितने एंटी नेशनल्स बैठे हुए हैं हमारे साथ, बड़ी शर्म की बात है। ओनली 16% सेज दैट उनको भारत नाम चाहिए, 3% बोल रहे हैं उनको हिंदुस्तान नाम चाहिए, 37% बोल रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव उन्हें चाहिए। तो अगर मैं रफली कैलकुलेट करूं 37 + 44 तो बेसिकली 80% लोग यही कह रहे हैं कि या तो इंडिया रखो या तो ऑल ऑफ द अबव रखो। तो कम से कम इस देशभक्त फैमिली में आई एम वेरी प्राउड कि हमें जो सुनने वाले लोग हैं, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, एंड रिसेंटली आप थैंक यू सो मच 33 lakhs की स्ट्रेंथ हो चुकी है हमारी देशभक्त फैमिली की, तो कम से कम यहां तो कोई सेंस प्रिवेल करता है। अब यही सेंस अगर आगे भी प्रिवेल करे तो उनको बताइए, उनको समझाइए, या तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए कि हिस्ट्री देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, कॉमन सेंस देख लीजिए, ब्रांड वैल्यू देख लीजिए। कहीं भी सेंस नहीं बनता है कि हम इतने नामों से सिकुड़ कर एक नाम आ जाए। जस्ट लाइक अमेरिका को आप अमेरिका भी कहते हो, यूएसए भी कहते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहते हो, इंग्लैंड को ब्रिटेन भी कहते हो, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हो, और उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिर जाती या वो बड़े या छोटे नहीं हो जाते। दिस इज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एड्रेसिंग अ नेशन। लेकिन नहीं, हम तो एक के पीछे भागेंगे तो ठीक है, और हम हेट के पीछे भागेंगे कि हमारा नाम ठीक है तुम्हारा नाम गलत है, तो फिर हम यही करते रह जाएंगे और दुनिया और आगे निकल जाएगी। बस आज के लाइव स्ट्रीम पे इतना ही। आपके सवाल जवाब फिर से वो दूसरे लाइव स्ट्रीम पे चलेगा। आज मैंने प्रॉमिस किया था कि ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, तो अभी यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या लगता है ये डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ ऑपोजिशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या हमको बिजी रख रहे हैं। भाई G20 में क्या हो रहा है हमको भी तो बता दो कि क्या सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हो रही हैं, या फिर डॉलर कहां जा रहा है, या तो अनएम्प्लॉयमेंट या चाइना के बारे में क्या हो रहा है, या भारतवर्ष ये सॉल्व कर देगा तो बिल्कुल ठीक है, मैं भी इसको सपोर्ट करूंगा। बाकी फकीरी आप खुद समझ लीजिए।